हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके अभी के हालातों में लोग आपके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं, आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या चर्चाएं करते हैं, आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल। ओके, देखो लोगों ने सबसे पहले आपके व्यवहार को नोटिस करना है। अभी इस समय में ना आपके व्यवहार का मूल्यांकन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एक बात कहूँगा गाइस, नंबर 36 का कार्ड अपने आप में ना कि एक किसी इंसान का लोगों की नज़रों में सेंटर में आना, लोगों का उन पर उनकी लाइफ पर नज़र बहुत रखा जाना। अब ये पॉजिटिव वे में भी है और नेगेटिव वे में भी है। नेगेटिव वे में इस प्रकार से कि एक लोगों को चर्चा के लिए विषय चाहिए होता है कि भाई कुछ किसी इंसान की लाइफ के बारे में बुरी बातें पता चले तो वो उसको लेकर ना एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करे, या फिर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करे, उन्हें नज़रों से दिखाने की कोशिश करे कि देखो आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, बुरा घटित हो रहा है, उन लोगों को पता है। वो एक तमाशा बनाने वाली बात, कुछ कुछ लोगों की एक निम्न स्तर की सोच होती है। वहां पर कुछ नहीं कह सकते, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को रिप्लाई देना बहुत गलत बात है। क्योंकि वहां पर अगर कोई इंसान तकलीफ में है और किसी के घर परिवार में अगर ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई है, वो पहले से दुखी है, उन्हें और नजरों से दुखी करने के लिए, जताने के लिए इस प्रकार की निम्न स्तर की हरकतें करना, ये अपना आप ईश्वर खुद उन्हें जवाब देते हैं। ये ऑनेस्टली है, ये पक्का होता ही होता है और कई बार हम देखते भी है ना। तो एक होता है नेगेटिव वे में लोगों का आपकी लाइफ पर नज़र रखना, आपकी लाइफ को जानने के लिए। एक होता है पॉजिटिव वे में कि दो तरीके ही लोग होते हैं गाइस, कि आपके बारे में अच्छा भी देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी का उभरता हुआ रूप भी देखते हैं। आप किस तरीके से फाइट कर रहे हो, किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ देखते हैं लोग। सब व्यवहार का आकलन करते हैं। आप चाहे अपनी तरफ से जाकर कुछ कहो नहीं कहो, कुछ भी नहीं कहोगे ना, तब भी आपके बारे में पता चलेगा। व्यवहार कभी किसी इंसान का छुपाए नहीं छुपता। आदतें जो होती है ना किसी इंसान की, अब किसी इंसान के व्यवहार का आकलन कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा कोई इंसान कैसे है, कैसा है? वो कितना भी खुद को हाइड करने की कोशिश कर लेना, ऑनेस्टली कहूँ कि अगर किसी इंसान के बारे में आपको परख करनी है ना, सबसे अच्छी बात क्या है? किसी भी इंसान की छोटी छोटी आदतें मिलाकर वो उसका व्यवहार बनाती है। ऑनेस्टली इंसान आदतों के विवश है। थोड़े टाइम के लिए वो अपनी आदतों को छोड़ सकता है, हमेशा के लिए नहीं। और एक होता ना, अनजान बनकर किसी इंसान की छोटी छोटी आदतों का मूल्यांकन करो, आपको अपने आप उसका टोटल पता चल जाएगा ये इंसान कैसा है, किस बिहेवियर का है। क्योंकि चीजें मैच ही नहीं करेगी। देखना, अगर झूठ बोल रहा होगा ना, मैच ही नहीं करेगी। अपने आप आपके सामने सच्चाई आ जाती है ना। तो यही कहने वाली थी कि आपका व्यवहार जो है ये भी लोग देखने की नोटिस करने की कोशिशें कर रहे हैं। अभी के समय में आपके साथ एक और चीज बहुत अच्छी चल रही है, जिन्हें लोग देख रहे हैं वो चर्चा का विषय बन रहा है, और वो है आपका गुस्सा जो है। एक क्या होता है, कोई इंसान इमोशनल होता है ना। इमोशनल लोगों के बारे में बताऊं मैं आपको, जो अभी आप थोड़े से इमोशनल से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सिचुएशन को देखकर खुद को बदलने की आपने कोशिश करी है, जो काबिल तारीफ है सच में, जो आपके मिसयूज होने से बचाती है, या आपकी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने गलत जाती है ना, आपकी प्रस्तुति व्यवहार को लेकर जो लोगों के सामने गलत जाती है ना, वहां पर आपका बचाव कर रही है।
वो क्या है, क्योंकि सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड अपने आप में आपकी एनर्जी के बैलेंस में होने के बारे में बात करता है। आप स्पष्टवादी थे, अभी भी होंगे, लेकिन अभी कुछ चुनिंदा जगह पर थोड़ी समझदारी समय ने आपको दे दी है। थोड़ा सा आप समझने लग गए हो कि अगर सामने से झूठ बोला जाता है तो वहां सत्य बोलना सत्य के लिए कोई विशेष अच्छी बात नहीं है ना। तो ये चीजों को आपने समझ लिया है। अब क्या हो रहा है कि जैसे पहले का मैं बता रही थी कि आप स्पष्टवादी हो और थे भी, तो आपके शब्दों के आधार पर आपका गुस्सा प्रस्फुटित होना और आपका गुस्सा कहीं ना कहीं आपके विपरीत में काम कर गया। अब मैं जो सत्य बात है मैं वो बताऊंगी कि आपका गुस्सा कईयों बार आपके विपरीत में काम कर गया। आपके शब्द गुस्से में वो आपके विरोध में काम कर गए। लोग चालाकी भरे और आप स्पष्टवादी, इमोशनल वो इंसान। लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न कब तक दोहराते गए, कब तक दोहराते गए, कब तक दोहराते गए, अब समझ में आ गया आपको। और आपने कहीं ना कहीं कोई तो प्रोसेस अपनाया है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। कोई मेडिटेशन आपने किया होगा, किसी प्रकार का साधना की होगी, किसी प्रकार का मंत्र उच्चारण किया होगा, और कुछ नहीं तो प्रकृति के सानिध्य में आप चले गए। पेड़ पौधों के पास बैठना या खुले आसमान के नीचे बैठ जाना, खुद को सरेंडर कर देना, एक हल्कापन आप खुद में लेकर आए हो। अभी तक की स्थिति में यह है कि अब भी जो आप दर्द सह रहे हो ना, उसको सहने की क्षमता आप में आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि आप में वो हल्कापन आ गया है और एक परिवर्तन के लिए आपने खुद को रेडी कर लिया, जो दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है। यही देखो, किसी इंसान की मेच्योरिटी का लेवल देखो आप, क्या क्या चल रहा है लाइफ में, और कितना साहस कह सकते हैं, कितना जिगरा कह सकते हैं। दुनिया देख रही है ऐसा। ये सब कुछ आपका व्यवहार, कि आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस में आ रही है। इतना दर्द सहने के बाद में भी आप उस सिचुएशन के साथ मैनेज कैसे कर रहे हो, ये छोटी और आसान बात नहीं है। सच कह रही हूँ गाइस, कि जिस सिचुएशन में अभी आप हो और वहां पर आपका एडजस्ट करना, ये बड़ी बात है। लोग यही देखकर हैरान है कि ये कर कैसे रहे हैं, ये गुस्से के इतने धनी इंसान, ये इस तरीके से कैसे हैंडल कर रहे हैं। और हकीकत क्या है पता है? इसके पीछे का रीजन क्या है, जो अभी आप कहोगे हाँ यस बिल्कुल यही मन में चलता है। आपने सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करी है, कईयों बार प्रार्थना करी है, कईयों द्वारे जाकर आए होंगे, मंदिर जाकर आए होंगे, जहां पर भी आपकी आस्था है सब जगह जाकर आए होंगे। आपको न्याय नहीं मिला, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, सिचुएशन चेंज नहीं हुई, बदतर से बदतर होती गई। और अभी का हाल क्या है कि आपका मन कठोर होने लगा है कि अब मुझे खुद को बदलना है। और ये बदलने वाले भाव जो मन में आने लगे ना, वो इस सिचुएशन के प्रभाव को खत्म कर गए, कि अब ये सिचुएशन का प्रभाव मुझ पर पड़ता ही नहीं। मतलब इस सिचुएशन के आधार पर इस सिचुएशन को ही कमजोरी बनाकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, दिल दुखाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिचुएशन से मेरा कोई लेना देना ही नहीं रहा। ये सिचुएशन है या नहीं है, मेरे लिए एक समान हो गई। इस सिचुएशन ने और लोगों ने आपको शून्य में लाकर रखने की कोशिश करी। डेफिनेटली आप आए गाइस। और आपने क्या करा? अपनी नजरों में उस सिचुएशन को शून्य बना दिया, जिसका कोई इफेक्ट ही आप पर ना रहे। ये आप जीत गए इस युद्ध में। हकीकत कहूं मैं, ना कुछ करते हुए भी आपने बहुत कुछ कर दिया। जीत गए आप यहां पर ही। सच कह रही हूं, अपनी एनर्जी से ना इस सिचुएशन को तबाह कर दिया है आपने। ऐसा बुरा चाहने वाले लोगों की मंशा को बर्बाद कर दिया आपने। समझ रहे हो ना? ये बहुत अच्छी एनर्जी आप में आई है, बहुत साहस आप में आया है। ना तो प्रशंसा से आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, ना निंदा से दुखी होते हो। बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं गाइस, अगर कोई लेकर आ ही गया ना आपको सुनने की स्थिति में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो वो रास्ता या इतनी बुरी जर्नी को आपने पार कर लिया है। रास्ता तो वही है।
है ना। आपने शायद उतने कांटे नहीं सहे होंगे जितना कांटे अब उन लोगों को सहने पड़ेंगे जिन्होंने आपके रास्ते में बिछाए हैं। सही है ना। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि इनमें इतनी मैच्योरिटी कितनी आ रही है, समझदारी कितनी आ रही है, आप जो निभावत कर रहे हो ना। सच कह रही हूँ गाइस कि इस समय में भी आपकी निभावत और इस समय में भी आपकी सूझबूझ जिस तरीके से चल रही है ना, एक जैसे होता है ना कि सीरियल में, समझना प्लीज इसे समझना, और ये वास्तविकता है। आप खुद कहोगे कि हाँ यही चीजें चल रही है। एक होता है ना सीरियल में आगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से कैमरे आपके लाइफ पर लगे हुए हैं, आपके सिचुएशन को लेकर, लोगों की नजरों के। अब आगे इनकी लाइफ में क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, जैसे उनकी लाइफ में कभी कुछ होगा ही नहीं, है ना। जो सच कहूँ ना, जिनमें समझ नहीं होती ना, वो लोग ये चीज करते हैं। वो सोचते हैं सुइयां उधर ही है, इधर आएगा ही नहीं। 12 के बाद पे 1 पर भी आएगा, 2 पर भी आएगा, 3 पर भी आएगा, है ना। ये तो नियम है, ये तो नियम है। कहाँ छुप कर जाओगे, कहाँ बच कर जाओगे। समय को ना सारे चेहरे याद रहते हैं और व्यवहार याद रहते हैं। हम भूल जाते हैं हमारे साथ किसी ने क्या 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 नहीं किया है, और हम बताते हैं मालिक को, मालिक देखो उन्होंने मेरे साथ ये करा, उन्होंने मेरे साथ ये करा। मालिक बैठे बैठे सोच रहे होंगे बेटा आपसे ज्यादा मुझे पता है ना, कि क्या किया है क्या नहीं किया है। आप न्याय की मांग मत करो, मैं तो ऐसे ही न्याय दूंगा आपको। समझ रहे हो ना। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छलावा इंसान की गत बहुत बुरी करता है। ये याद रखना। आपने मन में जो क्वेश्चन पुटअप किया ना, ये उसका आंसर है, किसी ने तो किया है। नंबर 30, आपकी एज को लेकर चर्चा है। शायद ये हो सकता है कि लाइफ में आप वो इंसान हो, अपने फैमिली में भी हो सकते हो, या फिर अपने दोस्तों में हो सकते हो, अपने सोसाइटी में, या फिर जहाँ आप रहते हो उस आसपास के माहौल में हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक में, बहुत एज तक में आने के बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिली। मतलब बुरा नहीं मानना, जो स्थिति वाकई है ना कि आपके मन में कुंठा क्यों आती है, कभी कभी एक दर्द लिमिट के पार क्यों जाता है। एक जैसे वो इंसान हो ना जो एजुकेशन बहुत अच्छी पाकर, व्यवहार बहुत अच्छा रखकर, निभावत बहुत अच्छी करके, सबके प्रति रेस्पेक्ट करके, अपने कर्तव्य को निभाकर खुद को पॉलिश करने की कोशिश करता है, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, निखारने की कोशिश करता है, और आगे जाकर उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलती, समय पर उन्हें कोई चीज़ें नहीं मिलती ना, तो मन में बुरे भाव आते हैं। जो सबकी देख रेख कर रहा है उनकी देख रेख कोई नहीं करता, वो खुद का अलोन फील करता है ना, एक वो वाली बात हो जाती है अगर किसी इंसान की लाइफ में कि एक सारे सब्जेक्ट को मैनेज करने वाली एक कॉपी जो होती है ना, जिसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, बिल्कुल किसी की लाइफ को वैसे मान लेना। क्यों, कारण क्या है कि मैंने कहा ना कि आपके साथ ये नहीं है कि आपने खुद के लिए कुछ किया नहीं होगा, खुद को निखारने के लिए, अपने व्यक्तित्व को अच्छा करने के लिए, करियर को अच्छा करने के लिए कहीं कहीं पर आपकी किस्मत का साथ आपको नहीं मिला। जैसे हो सकता है कि आपने जॉब के लिए कोशिश करी होगी, तो उस स्तर पर आपको जॉब नहीं मिली होगी जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे कि आप कमा कर लेकर आओ, आपको रेस्पेक्ट मिले, है ना, आपका भी आदर हो, मतलब उस आधार पर नहीं मिला होगा। या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बहुत मामूली नंबर से आप रह गए। इतना मतलब एक होता है ना कि खिन्न आना किसी इंसान को अंदर से भीतर से, कि मालिक सबके लिए कर रहे हैं और खुद के लिए भी कोशिश करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो वहां पर ये हालात। एक कहावत है ना कि ऊंट पर बैठे हुए किसी इंसान को सांप डस ले, बिल्कुल कुछ वैसा आपके साथ हुआ होगा, और आपने ये कहावत भी कही होगी कि ये इस तरीके की बुरे सिचुएशन चलती है आपके साथ। यानी क्या है कि कहीं ना कहीं किस्मत पर क्वेश्चन मार्क लगना, ये हुआ आपके साथ। पर देखो एक बात कहूँ ना,
अब आपको क्या लगता है कि दुनिया ने केवल इसी बात को नोटिस किया कि आपकी एज इतनी निकल गई या इतने समय तक में आप अपने करियर में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाए? नो डाउट कुछ लोगों ने आप पर चर्चा भी करी है, कुछ लोगों ने आपके बारे में बुरा भी बोला कि इतनी एज निकलने के बाद में भी देखो अभी तक में इनको कोई सफलता नहीं मिली, इनका कोई शुभ काज ही नहीं हुआ, ये इस काबिल है ही नहीं। एक बुरी नज़र से देखना, यूं नज़रों से देखकर दिखाना, समझाना, कमेंट पास करने, टैग्स लगाने बुरे बुरे। और तब क्या होता है कि कोई इंसान के ना मन में क्या होता है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी लाइफ के दो कार्य बड़े जो काम होते हैं ना, एक कैरियर को लेकर, दूसरा मैरिज को लेकर, इन दोनों चीज़ों में सक्सेस का किसी इंसान को नहीं मिला। अरे कैरियर बने तो मैरिज के बारे में सोचे, और ये चीज़ नहीं हुई तो कोई इंसान क्या करता है, ये निकलने के बाद में सोसाइटी से अगर इनविटेशन आता है नहीं जाते, मिल मुलाकात नहीं करते, क्योंकि पता है लोग परेशान करेंगे, दिल दुखाने की कोशिश करेंगे, खुशी के लिए नहीं बुला रहे हैं, तड़पाने के लिए, परेशान करने के लिए बुला रहे हैं। वो नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, दूर रहते हैं ऐसे लोगों से। और बढ़िया है, मैं तो यही कहूँ कि अच्छी बात है, अच्छी सोच है कि जहाँ पर आपका दिल दुखता है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की वाली कोशिशें होती है, कोई भी इंसान हो जहाँ आपका कॉन्फिडेंस तोड़े, आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करे ना, 100 कोस की दूरी है जरूरी, ये याद रखना, है ना। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो शरीर में प्राण के समान होता है, उसको टूटने नहीं देना मेरे शेर। लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना, ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना। जो भी हम करते हैं, हम नहीं कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ईश्वर, हमें जरिया बनाते हैं, बस उस काबिल, उस जरिए के काबिल बनना है हमें, बाकी करेंगे वो परमात्मा, चाहे जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, है ना। ये सच्चाई और ये अच्छाई और ये कर्मा बना कर चलो। कुछ भी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी असफलता क्यों नहीं मिल रही है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, देखना पक्का मिलेगी, यकीनन मिलेगी, है ना। और एक बात मैंने आपको कही है जो मुझे अभी भी लग रही है, कि कभी भी आप कोई जॉब के बारे में तैयारी कर रहे हो या जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, एक प्रार्थना, एक इंटेंशन उसके साथ जोड़ दो कि मालिक मुझे जल्दी से करियर के लिए कुछ ना कुछ मेरे लिए व्यवस्था कर दो, जॉब हो गई या कुछ भी बिजनेस जो भी स्टार्ट करना चाहते हो, कि ये मैं इस वजह से चाहता हूँ कि मेरी लाइफ भी सिक्योर हो जाए, मैं अपने कर्तव्य को भी निभाऊं और अच्छे कर्मा भी करूं। इन सबको ऐड करो आप, और फिर बाद में ये प्रार्थना करो। फिर देखो, यकीनन कहती हूँ कि बहुत जल्दी आपकी जॉब या करियर में आप जो भी चाहते हो ना, वहाँ आपको सक्सेस मिलकर रहेगी, देखना, है ना। और आगे चलकर करना भी अच्छे काम, ऐसे नहीं सर कहकर रह गए, करने भी है ना, इस बात का ख्याल रखना। अभी जो आप अपनी बाउंड्रीज को पार करके ना जो भी काम कर रहे हो ना, ये तो है गाइस कि बटरफ्लाई वाली एनर्जी आप हो गए हो। जितना आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो गए थे, बाहर लोगों से मिलना कम या फिर बाहर अपने काम के लिए जाना कम, ऐसा कुछ था, लेकिन अभी के सिचुएशन में क्या है कि आप अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर कुछ कुछ कर रहे हो गाइस। आपकी कॉन्फिडेंस जो है ना, ये आपके चेहरे पर दिख रहा है, दर्द भी दिख रहा है, लेकिन दर्द के साथ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो लोगों को दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वो सच कहूँ ना, एक होता है किसी इंसान को देखकर मन में कोई कहे सैल्यूट करने वाली बात, है ना, वो फील होती है गाइस कि लोग वो आपके बारे में अच्छे भाव रख रहे हैं, वो लोग देखकर बहुत आकर्षित हो रहे हैं और बहुत प्रभावित हो रहे हैं आपसे, कि आपका व्यक्तित्व का कितना अच्छा रूप उभर कर सामने आ रहा है। ये चीज़ें लोगों को मोटिवेट कर रही है गाइस, कहीं ना कहीं एक मन में खुशी भी ला कर दे रही है। कहा ना, कुछ लोग तो बुरा सोच रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अच्छा वो आपकी लाइफ को लेकर ये चीज़ें, हो सकता है कुछ लोग यही कहते होंगे, या आपने सुना भी होगा कि जैसा कर्मा किया है वैसा मिल रहा है इनको, मतलब आपके कर्मा पर भी उंगली उठाना, ये चीजें भी आपके साथ हुई होगी। और कुछ लोग ये देख रहे हैं कि कितनी शिद्दत दे रहे हो आप, फिर भी एक लाइफ को होता है ना कि कैसे भी स्थिति क्यों नहीं चल रही है, लेकिन लाइफ को जीना ही पड़ता है। तो आपके साथ यही है कि लोग आपको इस प्रकार से साहसी देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो, हर एक सिचुएशन में लाइफ के प्रति इनका नजरिया अच्छा होता जा रहा है। ओके, द थिंकिंग मैन, देखो लोग देख रहे हैं गाइस, और कुछ लोगों की तो नजर है आप पर बहुत अच्छी है। लोगों की नजरों में जैसे वो हो सकता है कि पहले
आपके बारे में चर्चाएँ बाहर बहुत गई, ये तो है। झूठी बातें आप पर आपके संबंध में ना बाहर बहुत गई है। और अभी का मामला क्या है पता है? अभी समय खुद ब खुद आपके बिना कहे आप किसी को नहीं कह रहे होंगे या किसी को अपनी सफाइयाँ नहीं दे रहे होंगे। लेकिन अभी का समय ये है कि खुद ब खुद आपके बारे में जो सही बातें हैं या आपके व्यवहार को लेकर जो सही बातें हैं वो खुद ब खुद बाहर जा रही हैं। आपके लिए जो सफाइयाँ हैं ना वो समय खुद ब खुद प्रस्तुत कर रहा है। तो लोगों के सामने आपके बारे में जो झूठी बातें गई है ना उनको लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके के इंसान के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में कितनी झूठी बातें, कितनी झूठी चर्चाएँ गई है। अब किन्हीं लोगों के आँखों से कहते हैं ना कि गलतफ़हमी का पर्दा हटना, कि नहीं आप कितने सही इंसान हो। आपको समझने में या लोगों की बातों में ना आते तो कितना सही रहता। कुछ लोगों को तो आपकी वैल्यू भी होगी गाइस देखना। भले हो सकता है कि बीच में कुछ लोगों ने आपके साथ एक शत्रुता वाला भाव रखा होगा। है ना? जैसे पास-पड़ोस में भी होता है ना कि किसी एक की कही हुई बात पर बिलीव करके दूसरा इंसान भी जो आपको नहीं जानता है, वो भी आपके साथ बुरा बिहेवियर करने लगता है। या बहुत कम जानता है, बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन वो भी बुरा बिहेवियर करने लग जाता है। पर इन दिनों में आप देखोगे गाइस कि कुछ लोगों का आपके प्रति व्यवहार बदलना, आप सोचो कि ये सडन कैसे हो रहा है? आपने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं, बस कभी बात हुई नहीं, फिर ये कैसे इनका बिहेवियर कैसे बदला? आप देखोगे आपके प्रति व्यवहार बड़ा सौम्य होने लगेगा। ये चेंजेस होंगे कि आपके व्यवहार के प्रति जो नज़रिया है उनका वो बदलेगा गाइस। अपने आप समय आपकी सत्यता को प्रमाणित करने जा रहा है। तो चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो रही है। कहा ना ये समय ऐसा समय है कि हर प्रकार की नकारात्मकता को आपकी लाइफ से खदेड़ रहा है। बुरे लोगों को खदेड़ रहा है, बुरी स्थितियों को खदेड़ रहा है, आपकी नकारात्मकता को खदेड़ रहा है, आप पर लगे झूठे आरोपों को हटा रहा है। ये परिवर्तन है। तो देख लो लोगों को आपके लिए कदर होने लगी है ना? आपके व्यवहार के बारे में अच्छा सोचने लगे हैं, आपके बारे में अच्छा सोचने लगे हैं। एंजाइटी, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आपकी लाइफ में तकलीफें इतनी क्यों हैं? कुछ ना कुछ तकलीफ। जैसे कहा ना कि कुछ लोगों की नज़र आपकी लाइफ पर कैमरे जैसे है, अब नेक्स्ट इनकी लाइफ में क्या होगा? क्योंकि पैटर्न्स बहुत चले ना, तो ये क्या है जग जाहिर हो गए। और आपकी लाइफ में सिचुएशन ही ऐसी बनती है जो बाहर तक में जाती है। भीतर तक कहता है ना चार दीवारी में रहकर रह जाना ऐसा नहीं रहता। वो बाउंड्री को पार करके ही होती है। मतलब एक हदें निर्धारित ही नहीं होती कोई सिचुएशन की आपकी लाइफ में। तो ऐसे में क्या एंजाइटी या दुःख जितने आपने झेला है, पैटर्न जितने झेला है ना, तो लोगों को पता है कि अभी तक की इनके लाइफ में केवल दुःख देखने को मिले हैं, सुख देखने को नहीं मिले, खुशी उतनी लाइफ में आई नहीं है। कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? कि कभी तो लाइफ में अच्छा मतलब एक सिंपैथी वाली बात नहीं गाइस, लेकिन एक निर्दोष बच्चा अपने व्यवहार से प्रस्तुत हो रहा है ना कि ये कभी किसी का जानकर गलत नहीं करते। आपके अच्छे कर्मा भी लोग देख रहे हैं, आपके पास पड़ोसी भी देख रहे होंगे कि आपके आपका व्यवहार में है अच्छा कर्म करना, है ना? किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ गॉसिप नहीं करना, ये चीज़ें लोग देख रहे हैं और उसके बाद में भी उनके मन में आता है कि कभी कुछ चला कर गलत ना करने वाले इंसान के साथ इतना गलत होता है। जैसे कभी हम भी कह दें ना कि कोई इंसान कितना अच्छा है और अच्छा होने के बाद में उनके साथ बुरा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो इस तरीके के थॉट भी लोगों के आपके प्रति चलते हैं। आपका दुःख दिखता है गाइस, आपके चेहरे पर भी आता है। पर सत्य कहूँ चाहे दुनिया आपके बारे में अच्छा भी सोचे, अपने चेहरे पर दुःख मत लेकर आने दो। एक कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना गाइस, दुनिया आप पर हावी नहीं होंगी। बताओ, एक तो बाहर जाकर आओ ना, दरवाज़ा खोलो और बाहर जाओ, चेहरे पर सदा मुस्कुराहट होनी चाहिए। इसका फ़र्क देख लेना, अगर अभी आप पर लोग हावी हो रहे हैं ना, चाहे पास पड़ोसी भी क्यों ना हो, चाहे दूर के रिश्तेदार भी क्यों ना हो, अगर आपके दुख परेशानी में हावी होने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक बदलाव करके देख लेना, थोड़े दिन में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। एक तो चेहरे पर एनी टाइम मुस्कान जब बाहर जाकर आओ, है ना? चेहरे पर नहीं लेकर आना है, ये ध्यान रखना। और दूसरा कपड़े पहनने के तरीके बहुत अच्छे, मतलब ये मैं गलत वे में नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ समझना। कभी कभी इंसान तनाव में होता है ना, तो वो जैसे सलवटें आई हुई है,
प्लीज़ समझना, ये बहुत छोटे छोटे स्तर पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कि भाई सलवटे आए हुए कपड़े हैं वही पहन के रवाना हो गए, या अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाए, या अच्छे से एक ड्रेसअप करके बाहर रवाना नहीं हुए, ये गलती नहीं करना। अगर ये हो रही है, इसको बदल कर देख लेना, अच्छे से रेडी होकर, है ना, फिर बाहर जाकर आओ, एकदम किरदार निभा रहे हो अभी, ये समझ लेना। उसके बाद में देखना लोग आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बुरे लोग भी लाइफ में होते हैं, अच्छे लोग भी लाइफ में होते हैं। बुरे लोगों की फितरत ये होती है कि वो जज करते हैं कि अच्छा अभी इनके लाइफ में दुख चल रहा है, इस वजह से ना इनके होश ठिकाने नहीं है, ये खुद की भी परवाह नहीं कर पा रहे वगैरह। जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया ना गाइस, प्लीज उसे गलत वे में मत लेना, उसे समझने की कोशिश करना। इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। और नहीं यकीन आए तो करके देख लेना, आप खुद कहोगे कि वाकई में लोग ना हावी होना कम हो गए हैं, है ना। लोग पैसे के आधार पर कभी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी वास्तविक सिचुएशन को कभी नहीं बताना उनको, कि आपकी जेब में कितना पैसा है कितना नहीं है। उस आधार पर लोग ना स्टेटस बनाते हैं इनका, कि कितना स्टेटस है कितना नहीं है। समझ रहे हो ना मेरे शेर, इस बात का ख्याल रखना। लाइफ में चीजें सुधरे कि देखना, कब तक नहीं सुधरती है, लेकिन कुछ चीजों को हाइड रखना बहुत जरूरी होता है। भावों को हाइड रखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया बात लेगी और समय आने पर ना विरोध में काम करती है, और ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। अप्रिशिएशन ये लो, क्योंकि ये पात्र हो आप अप्रिशिएशन के। इतने दुख झेलने के बाद में भी आप जिस तरीके से संभाल रहे हो ना, वो काबिले तारीफ है गाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके बारे में तो इतना बुरा बुरा कहा जा रहा है बाहर जाकर, लोगों को जाकर, पर इसका यही पहलू थोड़े ना है गाइस, सब लोगों को समझ में आता है ना, बुद्धि सबके पास होती है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि आपके बारे में कोई जाकर झूठी चर्चाएं फैला देंगे तो लोग, सारे लोग आपके बारे में गलत ही सोचेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया दोनों तरफ से सोचती है ना। आपके कर्तव्य भी देखे हैं, आपकी जर्नी भी देखी है लोगों ने। ये लो, ओके, वॉकिंग अवे। देखो आप सच में गाइस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो रहा है, और ये कॉन्फिडेंस और लोगों को भी बहुत प्रसन्न कर रहा है। सच में गाइस, आप ना लोगों का साहस बढ़ाने का काम कर रहे हो। सच कह रही हूँ, बहुत ना लोगों में भी परिवर्तन आएंगे, देखना आपकी लाइफ को देखकर, आपकी लाइफ को समझकर लोगों में सबक आएगा, देखना ठोकर खाने से बचेंगे। अब ये देखो, कई बार आया रीडिंग में, आप बैठे बैठाए भी अच्छे कर्मा करोगे। प्योर सोल होती है ना, वो ऐसे भी अच्छे कर्मा करती है, और वो बैठे बैठाए भी अच्छे कर्मा करती है। मतलब अपने कर्मा का अकाउंट जो है ना, आपने बहुत भरा है और भरते जा रहे हो। वो बैठे बैठे क्या करता है, ब्याज बनाता है बिल्कुल कुछ ऐसा, है ना। तो ये आपके साथ है गाइस, कि आपको किस्मत का सपोर्ट मिलता है, न्याय मिलता है आपको लेकर। एक कहीं ना कहीं अभी कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा परेशान होना, तो लोगों ने देखा है कि आपके साथ हर बार न्याय होता है। जैसा कहा ना, कुछ लोग अच्छा सोचने वाले भी हैं, जो ये सोचते कि हर बार आपके साथ न्याय होता है, इस बार न्याय क्यों नहीं हुआ आपके साथ। आपको ही केवल अपने साथ न्याय का इंतजार नहीं है, कुछ आत्माएं और अच्छी है जो आपके लिए न्याय की प्रार्थना करती है। बताओ, आपको पता भी नहीं होगा। मैंने कहा ना, कुछ लोगों का व्यवहार बदलते हुए देखोगे आप, कि ये लोग इतना बुरा चाहने वाले, और कभी लड़ाई के लिए जानबूझकर माहौल क्रिएट करते थे, ऐसा वैसा, या ढंग से बात नहीं करना, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देना, वो लोग प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, क्या एक तसल्ली से बात कर रहे हैं, खुद सामने से बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा। उल्टा आपको थोड़ा डाउट होगा कि ऐसे लोगों से दूर रहे। और सही भी है, जितना कम उतनी बात का, है ना। अभी का समय तो ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादा खुद के बारे में आप जितना कम बात बाहर करोगे, उतना ही आपके लिए सही है। जीना दुश्वार नहीं होगा, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि समय खुद ब खुद सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहा है। तो आप अपनी एनर्जी को क्यों खराब करो, है ना। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आर्कएंजल माइकल। ओके, ये देखो, आपकी लाइफ से नकारात्मकता निकल रही है। मुझे ऐसा लगता है कुछ सिचुएशन के बारे में जितना आपको पता नहीं होगा, उतना और दुनिया को पता होगा। एक होता है ना कि एक मासूम इंसान, एक सच्चा इंसान, वो
जल्दी से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता अगर कोई गलत चल रही है चीज़ें तो। लेकिन दुनिया है वो अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देखती है। आपकी लाइफ के कुछ हालातों पर लोगों की पहले से निगरानी थी, है ना? पहले से नज़र थी और हो सकता है कि जैसे एक होता है ना कि आपकी जो अभी की सिचुएशन बनी हुई है ना, उसके बारे में एक आकलन का कह सकते हैं कि पहले से लोगों ने लगा रखा था कि ऐसा कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में घटित हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि प्रिडिक्शन कर दी थी उन्होंने। एक होता है कि किसी के घर को देखकर कि भाई ये चीज़ें घटित हो सकती है कभी इनके साथ, क्योंकि पैटर्न कुछ आपके कहा ना खुली किताब जैसे हैं, बार-बार चले हैं। तो उस संदर्भ में किसी ने आपको कुछ गाइडेंस भी दी गाइस, मुझे ऐसा लगता है। चाहे आज कोई आपका शत्रु होगा, लेकिन किसी इंसान ने जिन्हें इंसानों को समझने की परख बहुत अच्छी है, आपको कोई गाइडेंस दी, आपको कोई अच्छी सलाह दी थी। और शायद आपने उस समय उतना उस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया, उतनी वैल्यू नहीं दी, डिनाई कर दिया या इग्नोर कर दिया जो कुछ भी, या भूल गए आप, ये भी आपके साथ है। लेकिन आज वही चीज़ें घटित भी हुई है आपके साथ। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं कि वो सारी नकारात्मकताओं को निकाल देंगे। अगर इतनी नकारात्मकताओं को निकाले हैं, तो ये भी नकारात्मकताओं को निकाल देंगे और ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। अब ये शुभता क्यों आएगी? क्योंकि नेगेटिविटी जाएगी। और कहा ना आपके साथ क्या है, एक एज तक में इतना दुख दर्द सहने वाली बात, जो एक पीक पर चल रहा है अभी का समय तो यही है, दुख पीक पर चल रहा है और ये एंड होकर रहेगा आपके साथ। और लोगों की प्रार्थनाएं भी जुड़ गई आपके लिए, लोगों की दुआएं भी जुड़ गई है। क्यों परेशान होना? आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ गया तो अब तो कोई तकलीफ नहीं है। कोई पैसों को लेकर मुसीबत जो है ना, आपने ये 2 बार देखी है गाइस, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर दोनों बार ऐसी स्थिति बनी है कि मालिक ने किसी न किसी रूप में आकर, किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था करके आपके लिए आपकी लाज बचाई है। ये कार्ड कहता है और आर्कएंजल माइकल का कार्ड कहता है 2 बार आपकी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत बुरे हालात क्रिएट हुए हैं। और अभी लास्ट में जो गया ना, पैसों को लेकर जो बुरे हालात बने हैं, ये बने हैं आपके 2021 में बने हैं। स्पेशली कहूँगी अक्टूबर के बाद में, या सितंबर से कह सकते हैं, दिसंबर। बिल्कुल सही है ना? मतलब ये कह सकते हैं उस समय से लगाकर 2022 मार्च अप्रैल, फिर क्या मालिक ने व्यवस्था करी या नहीं करी? किसी ने किसी प्रकार से व्यवस्था करी ना। बिलीव रखो गाइस कि देखो, अगर दुनिया इस बात पर नोटिस करते हैं कि आपकी किस्मत आपके लिए न्याय लेकर आती है, तो आप भी बिलीव करो। और इतना गहरा अगर मैसेज आ गया कि 2 बार आपने लाइफ की इतनी बुरी स्थितियों का सामना कर लिया है, जो अब आपकी लाइफ में कभी घटित नहीं होगी। अभी तक के लाइफ में आपने जितना दुख झेलना था, वो कभी फ्यूचर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सत्यता है, ये सत्यता है, इस बात पर बिलीव रखना। नंबर 18 का कार्ड आने का मतलब भी यही है कि एक कुछ बरस निर्धारित थे, कुछ साल निर्धारित थे कि यहाँ तक में आपकी लाइफ तकलीफ से भरी हुई थी। यहाँ तक में आपकी लाइफ जो है ना, एक पक्ष के आधार पर चल रही थी कि लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं, आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप झेल रहे हो। जैसे तैसे करके किस तरीके से समय आपने निकाला वो आपकी आत्मा जाने या मालिक जाने, और किसी को जानने की क्षमता नहीं है। समझ रहे हो ना? अब क्या है, परिस्थितियां बदल रही है। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं कि जो पास्ट तक में आपने बातें झेल ली है, उसका आप अब और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो खुश रहना, क्योंकि अभी जो चीज़ों का, नई चीज़ों का बीजारोपण हुआ है, चाहे ये फिनेंशियल मैटर को लेकर है, मीन्स कैरियर को लेकर है, या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, ये शुभताओं से संचित होकर चीज़ें पनप रही है। तो ये गलत छांव आपको कभी नहीं देगी। मैंने इनडायरेक्टली बहुत प्यारा मैसेज दिया है गाइस, मैंने नहीं, मालिक की कृपा से रीडिंग में आया है, क्योंकि हम करने वाले कोई नहीं होते, सब मालिक करते हैं। ओके ओके, इंट्यूशन पर वर्क करो आप, बहुत सही रहेगा। गलत लोगों पर कभी ट्रस्ट नहीं करोगे आप। ओके, ये कार्ड आना चाहता था, 4 चक्र आर्कएंजल राफेल।
एनवी, ओके। कितने भी दुश्मन बन जाए अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि जस्टिस तो लास्ट फेटेड ही है, डेस्टिनी ही जस्टिस है ना। तो चाहे कोई कितना भी असहाय करने की कोशिश कर ले, सहाय मालिक है, साथ देने वाले मालिक है, फिर डर ही नहीं है, डर ही खत्म, खौफ ही खत्म। आर्कएंजल माइकल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, क्या हेल्पलेस करोगे आप, मालिक साथ है, पूरी हेल्प, पूरी कायनात साथ है। तो ये एक शत्रु हो या शत्रुओं का झुंड हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, यूनिवर्स आपके साथ है। कुछ चेंज होंगे आपकी लाइफ में, ये चेंज आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे, और शिव शक्ति का प्यार आप देखोगे, यूनिवर्स का प्यार आप देखोगे, इन्फिनिटी का साइन आपको दिखता होगा, या नंबर 8 की एनर्जी आपको ज़्यादा दिखती होगी, जो यही कहती है कि आपने एक कर्मा बनाया है अपनी मालिक के साथ अच्छे कनेक्शन का, या यूँ कह लो कि एक फेटेड को इंसान लिखवा कर लेकर आता है ना, कि मेरे साथ जस्टिस होगा, क्यों, कारण क्या है कि आप कर्मा पर बिलीव बहुत रखते हो, कि मेरे से कोई खोटा कर्मा नहीं होना चाहिए, बुरा कर्मा नहीं होना चाहिए, आत्मा दुखी नहीं होनी चाहिए। पर जो आपके साथ हो रहा है ना, तो उसको लेकर ईश्वर भी देख रहे, परमात्मा भी देख रहे हैं, तो वो कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं है बर्दाश्त होना, है ना। तो ये फेटेड है आपके साथ, आप कर्मा सॉरी जस्टिस लिखवा कर लेकर आए हो, खुशी लिखवा कर लेकर आए हो, मालिक का प्यार लिखवा कर लेकर आए हो, इसमें सराबोर रहो, है ना। और साथ में देखना कि अभी भी कुछ बचा कुचा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के नज़रों में आपके लिए गलत गई है ना, वहाँ पर वो चीज़ें ठीक होना, और आपकी सत्यता समय प्रमाणित करे, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आए, और लोग आपकी लाइफ को लेकर सीखे समझे, मोटिवेशन मिले, यही चीज़ें होंगी देखना। और देखना यूनिवर्स पर कितना बिलीव होता है वो देखना, ये सबसे बड़ा कर्मा है जो आपकी लाइफ और आप बनाओगे, देख लेना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।